अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम पढ़ेंगे कि जो कोर्ट की तरफ से जो है वो समन्स जारी किए जाते हैं, नोटिस जारी किए जाते हैं डिफेंडेंट को। जब एक सूट फाइल होता है, प्लेंटिफ आता है कोई कॉज ऑफ एक्शन लेके, कोई मुतनाज़ जो है वो झगड़ा लेके सूट फाइल करता है कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, तो उसके बाद जो है प्लेंटिफ के सूट फाइल करने के बाद कोर्ट जो है वो डिफेंडेंट को तलब करता है कि आए और अपनी तरफ से अपनी तरफ से कोई एविडेंस या रिटन स्टेटमेंट दें। जो भी है, अपीयरेंस आपकी ज़रूरी है। तो इस सूरत हाल में जब कोर्ट प्लेंटिफ का सूट फाइल होने के बाद एक समन जारी करता है, एक नोटिस जारी करता है, जिससे कि है डिफेंडेंट को आगाह करना होता है कि आपके ख़िलाफ़ जो है एक सूट फाइल हुआ है या एक दावा फाइल किया गया है। तो जो सर्विस ऑफ समन कोर्ट के ज़रिए से है इस सूरत में कि अगर एक सूट फाइल हुआ है और डिफेंडेंट जो है वो उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो फिर कोर्ट की तरफ से जो है वो समन किस तरह डिलीवर किया जाएगा, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये है जी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ऑर्डर 5 रूल 9। तो पढ़ते हैं जी। डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ समन्स फॉर सर्विस, इसका सबसेक्शन 1 है जी। वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज़ इंस्टीट्यूटेड, कि जब डिफेंडेंट जो है, मुद्दाले जो है, वो उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता है जिस कोर्ट में सूट या दावा फाइल किया गया है, तो और हैज़ एन एजेंट resident within the jurisdiction who is empowered to accept the service of summons, the summons shall unless the court otherwise direct be delivered or sent to the proper officer to be served by him or one of his subordinate। रूल 9 सबसेक्शन सब रूल 1 जो है उसका हमें बता रहा है कि अगर एक सूट फाइल होता है और डिफेंडेंट जो है उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है, या कोई उस डिफेंडेंट का ऐसा अथोराइज्ड एजेंट रहता है उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो कि समन्स एक्सेप्ट करने के लिए अथोराइज्ड है, तो फिर कोर्ट जो है समन्स एक प्रॉपर ऑफिसर कोर्ट की तरफ से, जो तमील कुनंदा होता है, जो तमीलिया होता है, जिसने सर्विस करनी होती है या करवानी होती है, उसको एक प्रॉपर ऑफिसर कहते हैं। उसको प्रॉपर ऑफिसर को जो है कोर्ट वो समन सेंड करेगी और फिर वो प्रॉपर ऑफिसर खुद या अपने कोई सबऑर्डिनेट जो उसके मतहत होगा उससे उसकी सर्विस जो है वो उस डिफेंडेंट पे या उसके अथोराइज्ड एजेंट पे करवाएगा। सब रूल 2 है जी। द प्रॉपर ऑफिसर मे बी एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट other than that in which the suit is instituted। प्रॉपर ऑफिसर जो है वो ऑफिसर भी हो सकता है या उस कोर्ट के अलावा भी किसी और कोर्ट का भी ऑफिसर हो सकता है जिसमें कि दावा दायर किया गया है। तो फिर क्या होगा, एंड वेयर ही सच एन ऑफिसर, और जब वो कोई ऐसा ऑफिसर हो कि उस अदालत का वो ऑफिसर ना हो जिसमें सूट फाइल किया गया है, तो फिर द समन्स मे बी सेंड टू हिम बाय द पोस्ट। तो फिर जो है या तो उस प्रॉपर ऑफिसर को, अगर वो उसी अदालत का ऑफिसर नहीं है, तो फिर या तो उस ऑफिसर को बाय पोस्ट समन सेंड किए जाएंगे, और इन सच अदर मैनर्स एज द कोर्ट में डायरेक्ट, या फिर उस तरह से सेंड किए जाएंगे, उस तरीक़ाकार से सेंड किए जाएंगे जिस तरह कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करेगी। आगे सब रूल 3 है। अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट the proper officer or an officer authorized by him in this behalf shall cause the service of summons and return it to the court within 15 days of issue of summons। तो सब रूल 3 कहता है जी, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, ता वक्त के कोर्ट जो है कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करने का हुक्म दे, जब प्रॉपर ऑफिसर को समन्स सेंड हो जाएंगे तो फिर वो प्रॉपर ऑफिसर या उसका सबऑर्डिनेट या इस मामला में जो भी ऑफिसर जो है वो अपॉइंट होगा, तो वो उन समन्स की तमील जो है उस डिफेंडेंट पे या उसके अथोराइज्ड एजेंट पे करवाएगा विद इन 15 डेज़, और जो है तमील करवाने के बाद उस दूसरे समन को जो है वो कोर्ट में रिटर्न करेगा, बताएगा कि इसकी तमील हुई है या नहीं हुई। तो ये आज हमने पढ़ा।
ऑर्डर 5, रूल 9, डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ समन्स फॉर सर्विस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।